हाय दोस्तों, वेलकम टू सिट सिनेमा। मैं आपका प्यारा सा दोस्त दी फाना सा होस्ट। आज के वीडियो में ना ऐसी ऐसी बातें होने वाली है जिसे सुन के लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर चाहे वो वॉर 2 हो, कूली हो या आने वाली हजारों फिल्में हो, जो इनके बजट्स बढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर पार्शियलिटीज हो रही है, जो सिर्फ और सिर्फ रीमेक के नाम पर ये ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं, उनके पैसे को पेल रहे हैं, उनके ऊपर तुम्हारा भाई आज डिटेल में बातें करने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर कूली फिल्म को लेकर। जी हाँ, कूली फिल्म, लोकेश कनकराज। एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थी। जिस तरह से मैंने लोकेश कनकराज सर की विक्रम फिल्म देख रखी थी, मैंने उनकी कैथी देख रखी है जिसका रीमेक किया था विमल देवगन ने भोला बनाकर, और मैंने इनकी मास्टर देख रखी है, और मैंने इनकी लियो देख रखी है। जिस तरह से लोकेश कनकराज का प्रेजेंटेशन होता था ना भाई, वो पूरी तरीके से कूली में मिसिंग था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कूली बहुत बुरी फिल्म है। कहीं जगहों पर मतलब फिल्म लैग करती है। वो लोकेश कनकराज का जादू जो होता है ना, वो मिसिंग लगता है कि हाँ भाई, अब हमको लोकेश कनकराज का वो वाला मैजिक देखने मिलेगा, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। लेकिन फिल्म इतनी बुरी नहीं थी। इस फिल्म की अगर मैं बात करूं कूली की थी, तो इसने अभी तक ऑलमोस्ट अपने जितना भी मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है, मतलब वो रिकवर कर लिया है सिर्फ और सिर्फ रजनीकांत सर की वजह से। बट इस फिल्म का जो बजट है ना, वो भी 400 से 450 करोड़ है। अब ये बजट इतना क्यों है वो तो आगे बात करेंगे। बट चलो, कूली ने कहीं ना कहीं अपना बजट तो रिकवर कर लिया सिर्फ और सिर्फ रजनीकांत सर की वजह से। इनको 50 इयर्स भी कंप्लीट हो गए इंडस्ट्री में, और जो एक स्टार वैल्यू होता है ना, स्टार वैल्यू पावर, वो कहीं ना कहीं रजनीकांत सर का नजर आ रहा था इस फिल्म में। दूसरी तरफ बात करता हूं मैं वॉर 2 को लेकर, तो भाई इस फिल्म का भी बजट कम से कम 400 से 450 करोड़ है। और जिस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म किया है ना, ये बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हो चुकी है भाई साहब। 4 दिनों का खेल था, खाली 4 दिनों का। जैसे मैं पहले से ही चिल्ला रहा था कि ना टीजर में दम है ना ट्रेलर में दम है। अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा। बट वायरएफ ने जिस तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्चा किया, ना स्टोरी थी, ना डायरेक्शन था, ना स्क्रीन प्ले था, कुछ नहीं था। सिर्फ दो बड़े चेहरे खड़े कर दिए, एक ऋतिक का और एक जूनियर एनटीआर का तेलुगु इंडस्ट्री से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वॉर 2 ने 4 दिनों में क्या कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस पे। उसके बाद आगे की बातें करेंगे। हिंदी में वॉर 2 ने पहले दिन किया था 28, दूसरे दिन किया था 45, तीसरे दिन किया था 24 और चौथे दिन किया था 23। हिंदी में हो गया था यहाँ पर वॉर 2 का 120 करोड़ नेट कलेक्शन। और तेलुगु की बात करते हो तो 22 करोड़ पहले दिन, 10 करोड़ दूसरे दिन, 8 करोड़ तीसरे दिन और 6.5 करोड़ चौथे दिन। 44.50 करोड़ ये तेलुगु का कलेक्शन है, और टोटल हो जाता है 164.50 करोड़, यानी कि 164 करोड़, ऑलमोस्ट 165 करोड़ पकड़ लो। कलेक्शन हो गया वॉर 2 का इन 4 दिनों में। अब आज मंडे है, आज से और दम तोड़ेगी, और काफी मतलब ज्यादा गिरावट आई है। जितनी वायरस बोल रहा था ना कि स्क्रीन दो स्क्रीन दो स्क्रीन दो, शोज बढ़ाओ, उतने शोज कम हो गए हैं हिंदी बेल्ट में। तेलुगु और तमिल का नहीं पता, हिंदी बेल्ट में इसके जो शोज थे ना, वो कम से कम 30-40% कम हो गए। और कूली को तो इन लोगों ने ऑलरेडी मतलब स्क्रीन्स कम दी थी, तो वो जितनी है उतनी ही चल रही है। कूली के कोई शोज कैंसिल नहीं हुए, या फिर उनके जो स्क्रीन्स थी वो भी कम नहीं हुई है, तो वो जितनी थी उतनी चल ही रही है। बट यहाँ पर जो वॉर 2 के शोज थे ना, वो कई ज्यादा कैंसल होके महाअवतार नरसिम्हा को मिल रहे हैं, क्योंकि वो फिल्म की अभी भी डिमांड है। तो जैसे मैं कह रहा था कि भाई जरा सा भी दम नहीं है वॉर 2 में, कहीं ना कहीं वो चीज मिसिंग लग रही है। तो वो 101% चीजें सही हो गई। बट फैंस को ना यहाँ पर बुरा लगता है। जो ऋतिक के फैंस होते हैं, जूनियर एनटीआर के फैंस होते हैं, या फिर किसी के भी फैंस होते हैं, XYZ सलमान शाहरुख के, अगर आप थोड़ा बहुत भी पहले से ही बता दो प्रेडिक्शन अपना, तो ये लोग आपको आगे कमेंट सेक्शन में गालियां देते हैं। ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बहुत पुराना है, सुनने मिलता ही है। तो अपन जो हम मतलब एज ए यूट्यूबर जो कहता हूँ ना, हमेशा सच कहता हूँ। कभी कभी बातें गलत हो सकती है,
बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चीज़ें सही होती है। अब ये चीज़ तो हो गई कि भाई बॉक्स ऑफिस पर वॉर 2 उस तरीके से परफॉर्म नहीं करने वाली, अपना बजट रिकवर नहीं करने वाली, और कूली में भी कहीं ना कहीं वो जादू जो मैजिक था एक लोकेश कनकराज वाला वो भी मिसिंग था। हालांकि कूली अपना बजट रिकवर कर लेगी और कमा भी लेगी अच्छा खासा। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है ना वो ये होती है कि अगर आप कोई फिल्म का रीमेक कर रहे हो, पहले तो अजय देवगन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जिस तरह से इस बंदे ने कैथी का रीमेक किया था, भोला बनाई थी। कैथी आई थी 2019 में और आई थिंक भोला आई थी 2022 समथिंग, आई थी 2022 में। तो भाई माँ भेने कर दी थी बंदे ने पिक्चर की, अजय देवगन ने। कैथी देखो किधर और भोला देखो किधर। वहीं पर शैतान का यूनिवर्स वो चल गया, सन ऑफ सरदार 2 पार्ट 1 का पार्ट 2 बनाया, माविन कर दी। आजकल अक्षय कुमार भी वही चीज पर चल पड़े हैं। हाउसफुल 5 देखो, इनकी जबरदस्ती की कॉमेडी, जबरदस्ती की वल्गैरिटी। तो क्या कर रहा है बॉलीवुड, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। ये लोग पार्ट 1 बनाते हैं, पार्ट 2 बनाते हैं, पार्ट 3 बनाते हैं, बनाओ भाई, प्रॉब्लम नहीं है। बट उस चीज की जो लेगेसी है उसको तो कंटिन्यू करो, वो स्टोरी बिल्डअप तो करो। आप कुछ भी उठाकर प्रेजेंट कर दोगे। इनको पता है कि अगर हमारा एक कोई भी फ्रेंचाइजी चलती है पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से, तो उसके आगे 2 3 4 लगा दो और ऑडियंस का उल्लू काट दो, बेवकूफ बना दो, क्योंकि पता है कि फ्रेंचाइजी के नाम पे तो ऑडियंस आएगी, हमको पैसा देगी। लेकिन अब ये चीज ऑडियंस भी जान चुकी है, समझदार हो चुकी है, और वही हमको देखने मिला सन ऑफ सरदार 2 में। अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो अब आप ऑडियंस को थिएटर तक नहीं खींच सकते भाई, समझ लो बात। ये लोग जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री का गला घोटते हुए जा रहे हैं ना, खास करके जो सीनियर एक्टर्स हैं, इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। खास करके जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, उनको, जो ये रीमेक कर रहे हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 बना रहे हैं। अजय देवगन की आप लाइनअप देख लो, आने वाली भी आगे की, उनका कोई भी एक ओरिजिनल कंटेंट है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो रीमेक ही कर रहा है बंदा। सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 3 4 हर एक फिल्म की फ्रेंचाइजी का वही कर रहा है वो बंदा। वो गलती से रेड 2 हिट हो गई, वरना वो भी नहीं होती थी। तो ओरिजिनल कंटेंट कहाँ है ये बताओ ना। आप कब तक रीमेक करोगे, कब तक पार्ट 2 पार्ट 3 बनाओगे, कब तक ऑडियंस के दिमाग की महाबेन करोगे। और कार्तिक आर्यन भी वही कर रहा है। आधे से ज्यादा बॉलीवुड ना अब यही चीजें फॉलो कर रहे हैं कि अगर कोई फ्रेंचाइजी हिट हुई है तो उसका पार्ट 2 पार्ट 3 बना दो और ऑडियंस का पैसा खींच लो। फ्रेश स्टोरी किसी को बनाना ही नहीं है। तो भाई जिस तरह से यहाँ पर ऑडियंस को उल्लू बनाया जा रहा है ना, ये उल्लू बनाना कम करो और कोई न्यू कंटेंट पे बात करो। जिस तरह से आप लोग माँ बहन कर रहे हो ना मूवीज की, आप रिसेंट टाइम पर सारी मूवीज उठाकर देख लो, मुझे कितनी एक्सपेक्टेशंस थी ये सब मूवी से। हाउसफुल 5 से मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे कूली से भी एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे वॉर 2 से भी एक्सपेक्टेशंस थी, बट ये डिजास्टर ही साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। और फिल्म का जो मैंने स्टार्टिंग में बताया भाई, इतना बजट क्यों बढ़ता है। सबसे पहले आज के जो स्टार्स है ना, उनकी फीस कम से कम 100 करोड़ 150 करोड़ तो यही ले रहे हैं कि भाई हमारा फेस है। भोजपुरी से भोजपुरी एक्टर राजकुमार राव हो गया, कार्तिक आर्यन हो गया, शाहिद कपूर हो गया, ये लोग 40-40 करोड़ तो फीस ले रहे हैं। जितनी इनकी फीस होती है ना, उतने में मलयालम इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी कंटेंट वाली फिल्म बन जाती है, 20 से 30 करोड़ के अंदर अंदर, जितनी इनकी फीस होती है। तो बॉक्स ऑफिस पे ये अब फीस तो छोड़ दो, जो इनकी फीस होती है ना वो भी रिकवर नहीं करके दे रहे हैं ये लोग प्रोड्यूसर्स को। तो सबसे बड़ी गलती है प्रोड्यूसर्स की, जो इनको मुंह मांगे कमाई दे रहे हैं। इनकी हैसियत, इनकी औकात है 4 करोड़ 5 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़, ये भी बहुत हो गया, इनफ हो गया। बट इनको 35 करोड़ 40 करोड़ 45 करोड़, पता नहीं कौन से प्रोड्यूसर को अपने पैसों में आग लगानी होती है। चलो ये तो फीस की बातें हो गई, लेकिन जो मूवी स्टार्ट होने के बाद जो प्रोडक्शन वैल्यू इनका चलता है ना, इनको वैनिटी कितनी चाहिए रहती पता है क्या। कोई भी एक्टर हो आज की डेट में, कोई भी एक्टर हो, इनको 3-3 4-4 वैनिटी लगती है। एक जिम करने के लिए, एक कुक के लिए, एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए और एक खुद के लिए।
इनके साथ जब ये शूटिंग पर आएंगे तो 4 से 5 बंदे इनको अपने साथ चाहिए होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, बाउंसर, फिर इनका हेयर स्टाइलिस्ट, अलग अलग। और उनकी पर डे की फीस होती है 1 लाख। तो सोच लो, अगर कोई फिल्म अगर 100 दिन का शूट कर रहा है कोई स्टार, और पर डे अगर 1 लाख है, तो कितनी फीस हो गई उस मेकअप आर्टिस्ट की। और फिर जो खाना रहता है वो उनको अलग से चाहिए रहता है, कुक अलग से, शेफ अलग से, हर एक चीज प्राइवेट हो गई आज। और सबसे बड़े गधे, सबसे बड़े उल्लू के पट्टे हैं प्रोड्यूसर्स, मैं तो बोलता हूँ, जो इनकी डिमांड पूरी कर रहे हैं। तो भाई अब वो जमाना नहीं रहा, अब ओटीटी आ गया है, लोगों के पास चॉइस है देखने के लिए। अगर आप डिमांड करोगे, प्रोड्यूसर्स देंगे, तो मूवी का बजट बढ़ेगा, और वो बजट रिकवर नहीं होगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म आपकी फिल्म्स खरीद नहीं रहे। तो काफी सारी चीजें हैं जो समझना जरूरी है आज के प्रोड्यूसर्स को, आज के मेकर्स को, अगर इनको रोड पे नहीं आना है तो। वरना तो मैं बोलता हूँ ऐसे रखो अपना पैसा, पेट्रोल डालो और आग लगा दो। इतनी बड़ी बड़ी फीस देने से अच्छा, और फिल्मों को अपनी फ्लॉप कराने से अच्छा। अभी राजकुमार राव की एक फिल्म आई थी, एक्शन फिल्म, क्या हाल हुआ उसका बॉक्स ऑफिस पर, आप खुद देख लो। कुत्ता भी नहीं मोता, और राजकुमार राव ने उसके लिए 40 करोड़ चार्ज किया था। 40 करोड़, 40 करोड़। फिल्म का बजट कम से कम 100-150 करोड़ था, और वो फिल्म ने 30 से 35 करोड़ भी नहीं किया लाइफ टाइम। क्या नाम था रे फिल्म का, राजकुमार राव एक्शन करता हुआ नजर आया था, मालिक। प्रोड्यूसर को नौकर बना के छोड़ दिया उसने। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं और भी बताने के लिए। और ये इंडस्ट्री ना धीरे धीरे, बॉलीवुड इंडस्ट्री तो मैं बोलता हूँ डूबते जा रही है। अरे मलयालम इंडस्ट्री से सीखो रे, मलयालम इंडस्ट्री से सीखो कि कंटेंट पे कैसे बात की जाती है, स्टार्स को कितनी टाइट फीस देके मूवी बनाया जाता है। पैसा वहीं पर खर्चा होना चाहिए जहां पर लगता है, प्रोडक्शन वैल्यू में, हम फिल्म्स को बेटर करने में, उनके विजुअल्स बेटर करने में, वहां पैसा लगाओ ना। तो भाई जिस तरह से, और हाँ, टाइगर 3 सलमान खान की, जो इतना ट्रोल किया जा रहा था सलमान खान की फिल्म को उस वक्त, टाइगर 3 को, कि भाई फ्लॉप हो गई, ऐसा हो गया, क्या हो गया, सलमान खान ऐसा वैसा। और वो टाइम पर ये चीज कही जा रही थी कि देखना वॉर 2 जब आएगी ना तो सारे रिकॉर्ड्स खत्म कर देगी, 1000 करोड़, 1500 करोड़। वो टाइम पे मैं वीडियो देखता था बहुत, ऐसा मतलब बोला जाता था। अब देख लो वॉर 2 का क्या हाल है बॉक्स ऑफिस पर। तो अपने से ज्यादा कोई नहीं समझता भाई इस इंडस्ट्री को। 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ, 15 साल से फिल्में देख रहा हूँ, तो इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। तो बस जाने से पहले यही बोलूंगा, सही कंटेंट बनाओ, सही फीस दो, और इनको इनकी हैसियत के मुताबिक ही पैसा दो, ताकि ना प्रोड्यूसर्स का पैसा डूबे और जनता को भी न्यू न्यू कंटेंट देखने मिले, ना कि रीमेक के नाम पे सर दर्द टॉर्चर हमको झेलने मिले। सो गाइज, आपका क्या कहना है? बातें शायद मेरी इतनी समझ में ना आई होगी आपको, तो सॉरी, मैं इतना ही समझा पाया हूँ। तो अगर आपको चीज़ें सही लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में, हो अपनी राय मुझे देते हुए जाओ। वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराज।